तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लीन फैंग उस फिनिक्स पर कंट्रोल कर लेता है और अब वह उसके ऊपर बैठकर ग्रेव रिफाइनिंग रूम की ओर एक पोर्टल के रास्ते जाने लगता है। अब लीन फैंग देखता है कि उस जगह पर जूसेंग फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर गॉड्स और डीमंस को फंसाया जा सकता है, जिसके बाद वह अपने फिनिक्स फ्लेम का यूज करके उन गॉड्स और डीमंस के ग्रेव को रिफाइन कर सकता है। तभी वहाँ पर बाई होंग भी आ जाती है और वह बोलती है कि जूसेंग फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर इस जगह पर तुमसे कोई छोटी सी भी गलती हुई तो तुम्हारे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब बाई होंग एक ग्रेव की ओर इशारा करते हुए लीन फैंग से अपने फिनिक्स फ्लेम का यूज करते हुए उस ग्रेव को रिफाइन करने के लिए बोलती है, जो सुनकर लीन फैंग उस ग्रेव की ओर अपने फिनिक्स फ्लेम को छोड़ता है और तभी उस ग्रेव के अंदर से एक गॉड निकलकर बाहर आता है और बोलता है कि आखिर कौन उसे यहाँ पर प्योरीफाई करने की कोशिश कर रहा है। उसका नाम लैंग फैन यू है और वह एक एंशिएंट गॉड फॉर्मेशन है। और तभी वह वहाँ पर लीन फैंग को देखकर बोलता है, लड़के क्या तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरना चाहते हो। और अब यह बोलकर वह लीन फैंग पर अटैक करने लगता है। अब उसके अटैक को देखकर लीन फैंग काफी ज्यादा डर जाता है। बाई होंग उसे शांत रहने के लिए बोलती है, पर लीन फैंग वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और वह फिनिक्स पर से नीचे गिरकर एक चट्टान के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद वह गॉड लीन फैंग पर बिना रुके लगातार अटैक करने लगता है। पर लीन फैंग उस गॉड के अटैक का फायदा उठाते हुए उस गॉड के ग्रेव के पास पहुंच जाता है और अब उस गॉड के ग्रेव के ऊपर खड़ा होकर लीन फैंग अपने फिनिक्स फायर का यूज करते हुए उस ग्रेव को वहां पर प्योरीफाई करने लगता है। इसके बाद वह गॉड काफी गुस्से में बोलता है कि लीन फैंग यह करना बंद करे क्योंकि अभी वह मुक्ति पाना नहीं चाहता है। और तभी उस गॉड के अंदर की पूरी ब्लैक एनर्जी निकल जाती है और अब वह पूरी तरीके से प्योरीफाई हो जाता है। जिसके बाद बाई होंग बोलती है कि अब इस गॉड की प्योर सोल वहाँ पर बची हुई है, तो तुम चाहो तो इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो। यह सुनते ही लीन फैन उस गॉड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और उसी वक्त वहाँ पर सभी गॉड्स के ग्रेव जग जाते हैं। और अब वह सभी लोग लीन फैंग से काफी गुस्सा होते हैं और बोलने लगते हैं कि तो तुम यहाँ पर आज हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो, पर हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर बाई होंग बोलती है कि जूसेंग फॉर्मेशन का बैलेंस बिगड़ गया है, तो हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। और अब बाई होंग वहाँ से जाने लगती है। तभी वह फिनिक्स भी आकर काफी तेजी से लीन फैंग को अपने चोंच में पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। वहीं उन सभी ग्रेव्स के गॉड्स एक साथ लीन फैंग पर अटैक करने लगते हैं, पर लीन फैंग उस जगह से बाहर निकल जाता है। अब वहाँ से बाहर निकलकर लीन फैंग बोलता है, वह जगह सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी बाई होंग बोलती है, लीन फैंग तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि आज तुमने यहाँ पर दो गॉड्स को डिफाइन किया है। और तभी लीन फैंग देखता है कि उसके दोनों हाथों पर एक एक पैटर्न बने होते हैं और उसके राइट हैंड पर ब्लड कोटिंग पैटर्न बना होता है, जिसके अंदर वह कई सारे ब्लड लाइंस को कलेक्ट कर सकता है। वहीं उसके दूसरे हाथ पर भी एक पैटर्न होता है, पर उसका मतलब उसे समझ में नहीं आता है। जिस पर बाई होंग उसे बताती है कि इस पैटर्न का यह मतलब है कि तुम इस जगह के रूलर हो और अब इस पैटर्न की वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड किसी नॉर्मल इंसान से 100 गुना ज्यादा हो गई है। और अब वह दोनों दोबारा उसी जगह पर आ जाते हैं। तभी बाई होंग लीन फैंग को वह पोटली देते हुए बोलती है कि यह खत्म हो चुका है। यह देखकर लीन फैंग बोलता है कि अगली बार जब वह इस जगह पर आएगा तो सीनियर के खाने के लिए और भी ज्यादा डिलीशियस चीजें लेकर आएगा। यह देखकर बाई होंग खुश हो जाती है। तभी लीन फैंग का वह पेंडेंट दोबारा चमकने लगता है। यह देखकर लीन फैंग परेशान हो जाता है और बोलता है कि यह क्या हो रहा है। जिस पर बाई होंग उसे बताती है कि अब तुम्हारा इस जगह से जाने का टाइम हो चुका है। तभी लीन फैंग बोलता है, तो सीनियर मैं आपसे दोबारा कब मिलूंगा। बाई होंग बोलती है, जब तुम नेक्स्ट टाइम इस जगह पर आओगे। अब यह सुनकर लीन फैंग वहाँ से चला जाता है। वहीं खड़ी बाई होंग सोचने लगती है कि लीन फैंग सच में काफी ज्यादा लकी है, पर क्या यह 20 सालों में इतना ज्यादा पावरफुल हो पाएगा जिससे वह उन गॉड्स का सामना करके उन्हें हरा सके, क्योंकि लीन फैंग के पास यहाँ पर बस 20 साल का ही वक्त है। अब हमें दिखाया जाता है कि रियल वर्ल्ड में एक डॉक्टर एक मेडिसिन लेकर लीन फैंग को देने के लिए जा रहा होता है। वहीं उस डॉक्टर को देखकर लीन फैंग का ग्रैंडफादर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम सच में बहुत लेजी हो, कहीं तुम फेक डॉक्टर तो नहीं, और आखिर तुम अपना काम इतना धीरे धीरे क्यों कर रहे हो। और यह बोलकर लीन फैंग का ग्रैंडफादर उस डॉक्टर के ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी उस डॉक्टर का पैर फिसल जाता है, जिससे वह मेडिसिन वहाँ पर नीचे गिरने लगती है। पर उसी वक्त एक लड़की उस मेडिसिन को वहाँ पर गिरने से बचा लेती है और यह लड़की लीन फैंग की छोटी बहन लीन सिनर है।
अब वहाँ पर उस डॉक्टर की इस गलती पर लिन फैन का ग्रैंडफादर उस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे चीफ डॉक्टर से करूंगा, जिससे वह डॉक्टर वहां से चिल्लाते हुए भागने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे ग्रैंडसन की हालत काफी ज्यादा खराब है, उसकी मार्शल सोल उससे छीन ली गई है और तो और उसकी ब्लड लाइन भी इंजर्ड है, तो वह यहाँ पर जिंदा नहीं बच सकता है और यहाँ पर कोई मिरेकल ही लिन फैन को जिंदा बचा सकता है। और यह बोलकर वह डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है, जिससे लिन फैन के ग्रैंडफादर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ट्रीटमेंट हॉल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और तभी वह वहाँ पर काफी बुरी तरीके से खांसने लगते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले हुए फाइट में वह उस ओल्ड लेडी द्वारा काफी ज्यादा घायल हो गए थे और अभी उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब है। तभी सिनर उसके पास आती है और बोलती है कि ग्रैंडफादर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप चाहे तो हम इस डॉक्टर को चेंज कर सकते हैं। अब लिन फैन का ग्रैंडफादर बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सिनर पहले जाकर तुम लिन फैंग को दवाई दो। और अब वहाँ पर सिनर जाकर लिन फैंग को वह दवाई देती है। वहीं बैठे लिन फैंग के ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि अभी तक हम यहाँ पर 5 डॉक्टर को बदल चुके हैं, पर लिन फैंग की हालत में हमें कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। अब यह देखकर सिनर अपने ग्रैंडफादर को थोड़ा मोटिवेट करते हुए बोलती है कि लिन फैन यहाँ पर जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तभी लिन फैन के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि लिन फैन की मार्शल सोल उससे छीन ली गई है और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि ठीक होने के बाद भी लिन फैन यहाँ पर क्या करेगा। लिन फैन हमारे लिन फैमिली का प्राइड था और उससे पावरफुल हमारे फैमिली में आज तक कोई भी नहीं हुआ था, पर बस एक पल में ही उसके ब्लड क्लॉट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और अब वह बस एक ऑर्डिनरी पर्सन बनकर रह गया है। तभी सिनर बोलती है कि मुझे लिन फैन पर पूरा यकीन है, वह अपनी मेहनत से अपने पावर को जरूर बढ़ाएंगे और मार्शल आर्ट के एक नए मुकाम को हासिल करेंगे। अब लिन फैन का ग्रैंडफादर बोलता है तुम दोनों बचपन से ही काफी ज्यादा क्लोज हो और एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से समझते हो, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम्हें हमेशा यह याद रखना है कि हम एक फैमिली है और हमेशा एक दूसरे की मदद करना है। अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फैंग अभी तक उसके साथ जो भी कुछ हुआ होता है उस बारे में याद कर रहा होता है और तभी वहाँ पर उसकी आंख खुल जाती है और अब वह उठकर देखता है तो वह अपने रूम में होता है और यह देखकर वह सोचने लगता है कि क्या अभी तक उसके साथ जो भी कुछ हुआ वह बस एक सपना था। हाँ, बस यह एक सपना ही था, क्योंकि हमारी लिन फैमिली के सभी लोगों के पास शॉर्ट ब्लड लाइन होती है, तो मेरे पास फिनिक्स ब्लड लाइन कैसे हो सकती है। और तभी वहाँ पर सिनर उठ जाती है, जो लिन फैंग का ध्यान रखते रखते उसी जगह पर सो गई थी। अब सिनर लिन फैंग को उठा हुआ देखकर अपने ग्रैंडफादर को वहाँ पर बुलाती है। अब लिन फैंग का ग्रैंडफादर वहाँ पर लिन फैंग को ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह लिन फैंग से उसके तबीयत के बारे में पूछता है, जिस पर लिन फैंग बोलता है कि अब वह पूरी तरीके से ठीक है। और अब यह बोलते बोलते ही वह वहाँ पर काफी बुरी तरीके से खांसने लगता है, जो देखकर लिन फैंग बोलता है ग्रैंडफादर आप ठीक तो हो। और अब वह समझ जाता है कि उस फाइट में उसके ग्रैंडफादर काफी बुरी तरीके से घायल हो गए थे, पर उस फाइट के बाद उन्होंने लिन फैंग की ट्रीटमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया और खुद की ट्रीटमेंट नहीं की, जिस वजह से उनकी हालत अभी काफी ज्यादा खराब है। अब वहाँ पर लिन फैंग का ग्रैंडफादर बोलता है तुम यहाँ पर आराम करो और सिनर तुम अपने बड़े भाई का ध्यान रखो और अब मैं भी जाकर अपने वुंड्स को हील करने की कोशिश करता हूँ। सिनर बोलती है कि वह लिन फैंग का काफी अच्छे से ध्यान रखेगी, जिसके बाद उसका ग्रैंडफादर वहाँ से चला जाता है। अब लिन फैंग बोलता है सिनर तुम्हें मेरे बारे में भूलकर ग्रैंडफादर का ध्यान रखना चाहिए, जिस पर सिनर बोलती है कि बड़े भाई आप अभी बहुत ज्यादा घायल हो तो आपको यहाँ पर आराम करना चाहिए। और अब वह बोलते बोलते जी मैन्याओ की बातें छेड़ देती है, जो सुनकर वहाँ पर लिन फैंग को काफी गुस्सा आता है। यह देखकर सिनर उससे माफी मांगने लगती है। अब लिन फैंग बोलता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, जब मैं बीमार था तो तुमने और ग्रैंडफादर ने मेरी काफी ज्यादा देखभाल की, यहाँ तक कि तुम दोनों सोए भी नहीं, तो अब मैं ठीक हूँ तो तुम जाकर सो सकती हो। और अब यह सुनकर सिनर वहाँ से चली जाती है। अब सिनर के वहाँ से जाने के बाद लिन फैंग दोबारा उस फिनिक्स ब्लड लाइन के बारे में सोचने लगता है और बोलता है कि काश वह बातें सच होती। और तभी उसके गले का पेंडेंट दोबारा ग्लो करने लगता है और अब उसके सर पर फिनिक्स पैटर्न आ जाता है, जो देखकर लिन फैंग को यकीन हो जाता है कि वह सब सपना नहीं बल्कि हकीकत था। और अब वह वहाँ पर अपने फिनिक्स सोल को अवेक करने के लिए कल्टीवेशन करने लगता है।
और तभी वह देखता है कि उसके पास फिनिक्स सोल के साथ साथ उसकी स्वॉर्ड सोल भी है। वहीं उसकी कल्टीवेशन स्किल पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी होती है और अब यह देखकर वह काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब उसके पास दो दो मार्शल सोल थी। और अब लिन फैंग बोलता है कि इस कॉन्टिनेंट में मार्शल आर्ट पावर्स को 10 कल्टीवेशन रैलम में डिवाइड किया गया है। ब्लड क्लोटिंग रैलम, द रैलम ऑफ जीनियस मार्शल आर्टिस्ट, स्पिरिट मार्शल रैलम, हेवनली मार्शल रैलम, डिवाइन मार्शल रैलम, निर्वाणा रैलम, टेंसेंट रैलम, डोंगटियान रैलम, द रैलम ऑफ इम्पिटेनेस और डिवाइन रैलम। मैं अभी ब्लड क्लोटिंग रैलम के लेवल 1 पर हूँ, पर अभी मेरे पास 2 मार्शल सोल और 2 ब्लड लाइन है। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत करूँ तो अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ और उसके बाद जी मान्यो जैसे 10 लोग भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब उसे कल्टीवेशन करते करते सुबह हो जाती है और अब वह सुबह में देखता है कि उसके वुंड्स हील हो रहे होते हैं और यह उसके फिनिक्स ब्लड लाइन की हीलिंग पावर की वजह से हो रहा होता है। तभी वहाँ पर सिनर उसके लिए खाना और दवाइयाँ लेकर आती है और अब वह अपने हाथों से वहाँ पर लिन फैंग को खिलाती है जिसका टेस्ट लिन फैंग को काफी ज्यादा पसंद आता है और अब वह वहाँ पर उस खाने की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। वहीं पर लिन फैंग सोच रहा होता है कि अब वह जी मान्यो से अपना बदला लेकर रहेगा और अपना बदला पूरा होने से पहले वह किसी को भी यह पता नहीं चलने देगा कि उसके पास दो दो मार्शल सोल है और फिर वह जी मान्यो को अपने ही हाथों से मारेगा। और तभी वहाँ पर सिनर बेहोश हो जाती है और नीचे गिरने लगती है। तभी लिन फैंग उसे बचा लेता है और अब वह उसे चेक करता है तो वह देखता है कि सिनर की बॉडी के अंदर पॉइजन होता है, जिसे देखकर वह बोलता है सिनर की बॉडी के अंदर का पॉइजन अब वापस आ चुका है। जब सिनर 8 साल की थी तो डॉक्टर्स ने हमसे कहा था कि सिनर का जन्म इस पॉइजन के साथ ही हुआ है, पर हेवनली प्लांट के यूज से इस पॉइजन के असर को कम किया जा सकता है, पर अभी उसके पास हेवनली प्लांट लाने का टाइम नहीं है। भले ही लिन फैंग के फादर ने सिनर को अडॉप्ट किया था, पर सिनर उसकी बहन जैसी है और लिन फैंग ने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि वह सिनर को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। तो अब उसे क्या करना चाहिए और तभी उसे याद आता है कि उसका ऑरा पैटर्न बस एनर्जी को ही अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता है, बल्कि वह किसी भी टाइप के मटेरियल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। और अब वह वहाँ पर सिनर की बॉडी के अंदर से उस पॉइजन को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि यह पॉइजन उसके ब्लड लाइन के अंदर से आ रहा है। अब लिन फैंग समझ जाता है कि सिनर इस पॉइजन के साथ ही पैदा हुई थी। इसका यह मतलब है कि सिनर पॉइजन ब्लड लाइन से है। और अब लिन फैंग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए सिनर की बॉडी के अंदर के पॉइजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी वहाँ पर सिनर को होश आ जाता है और वह बोलती है कि लिन फैंग ने उसके पॉइजन को अपने बॉडी के अंदर क्यों लिया। तभी लिन फैंग बोलता है कि उसके पास एक सीक्रेट मेथड है जिससे उसे इस पॉइजन से कोई भी नुकसान नहीं होगा। सिनर बोलती है बड़े भाई आप सच बोल रहे हो ना। तभी लिन फैंग बोलता है सिनर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारे इस पॉइजन से भी छुटकारा दिलाऊंगा। तो अभी तुम यहाँ पर आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। और अब यह बोलकर लिन फैंग वहाँ से जाने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।